1 फरवरी 1992 को मुल्क की राजधानी दिल्ली में जैसे ही इजरायली एम्बेसी की शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों ये शुरुआत थी भारतीय किसानों के लिए एक नई उम्मीद की। दोस्तों भारतीय किसानों के चेहरों पर ये शुरुआत एक नई मुस्कान लेकर आई थी। तो दोस्तों इजरायली नई टेक्नोलॉजी ने कैसे भारतीय किसान और खेती को प्रभावित किया, आइए जानते हैं आज की इस एजुकेशनल वीडियो में, जिसका टॉपिक है इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल रिलेशनशिप। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसी साल 30 जनवरी 2020 को इंडिया और इजराइल के खूबसूरत रिश्तों के 30 साल पूरे हुए थे, क्योंकि 1 फरवरी 1992 को दिल्ली में इजरायली एम्बेसी की शुरुआत हुई थी और उसी वर्ष 15 मई को इजराइल की सरजमी तेल अवीव में हमारे मुल्क की एम्बेसी की शुरुआत भी हुई थी। और इसी कड़ी में सन 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इजराइल की विजिट की गई थी। दोस्तों ये विजिट इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट थी और अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट विजिट थी, जिसने इंडो इजराइल रिलेशनशिप्स को एक नई राह दी। दोस्तों बीते 30 सालों में इजराइल ने भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई नायाब टेक्नोलॉजी शेयर की हैं। पानी बचाने की सूक्ष्म सिंचाई विधि, जिसे माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इससे लेकर मल्चिंग, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, वर्टिकल फार्मिंग जैसी कई और सिद्धांत, जिसने भारतीय किसान का खेती करने का पूरा तरीका ही बदल दिया, ये सब इजराइल ने हमें दिया है। दोस्तों इसके अलावा सीडलेस खीरा, कलर्ड कैप्सिकम, खरबूजा और सब्जियों की कई ऐसी एडवांस किस्में हमारी सरजमी पर पनपी हैं, जिसने भारतीय किसान की जो इनकम है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों भारतीय किसान का खेती करने का पूरा तरीका ही इन नई टेक्नोलॉजी और नई एडवांस वैरायटीज़ से बिल्कुल ही बदल गया। देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर से हरियाणा में कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए, जिसने इन टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाने में खासी मदद की। इन सेंटर्स की मदद से पूरे साल समय समय पर अलग अलग ट्रेनिंग्स, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन और इजराइल की ये जो टेक्नोलॉजी है, इसे किसान को समझाने की भरसक कोशिश की गई। और बात सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक ही नहीं रुकी और बीते वर्ष एक नई पैटर्न, नई टेक्नोलॉजी, नए सिद्धांत और नए प्रोग्राम पे काम किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है विलेज ऑफ एक्सीलेंस। और इसके माध्यम से एक्सपर्ट्स ये टेक्नोलॉजी किसान की फील्ड तक लेकर जाएंगे। और खबर अब ये है कि इन रिश्तों और प्रयासों को और बल देने के लिए 8 से लेकर 11 मई यानी कि आज ही से कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगुवाई में एक डेलीगेशन इजराइल की विजिट पर है। और इस विजिट के दौरान ये डेलीगेशन इन रिश्तों को और मजबूती देने के साथ साथ इजराइल की कुछ और नई टेक्नोलॉजीज़ को सौगात के तौर पर भारत लाना चाहेगा। दोस्तों इस पूरे प्रोग्राम, जो 3 दिन का ये प्रोग्राम है, इसमें इजराइल के अलग अलग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी विजिट शेड्यूल है, जिसमें दोस्तों 9 मई को ये डेलीगेशन इजराइल की जो एक लीडिंग कंपनी है ग्रीन 2000 और नेटाफिम लिमिटेड की अलग अलग टेक्नोलॉजी और फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेगा। और फिर कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस के साथ साथ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वोल्केनी इंस्टीट्यूट का दौरा भी प्रपोज है। और दोस्तों ये जो इंडो इजराइल रिलेशनशिप में बीच में जो मीडिएटरी बॉडी है, मशाव के इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर शेफाइम की विजिट भी इस दौरे का हिस्सा है।
और दोस्तों इस विजिट के दौरान ये डेलीगेशन ख़ास तौर से हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी होंगी जो खेती के क्षेत्र में हमारे किसानों को और आगे लेकर जा सकती हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनको हमारे मुल्क में लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस दौरे से निकलकर जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।